राम राम सा आप सभी मित्रों को, दोस्तों को, मेरे तमाम साथियों को। आज हम बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है, इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हर जगह पर अपने घर पर जो बनाते हैं, सर्दियों के अंदर जब हम घर आते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी आते हैं, उस घर पर जब आते हैं तो घर वालों के हमेशा रहती है बच्चों को संधाना बनाने के लिए। देखो, जब हम घर पर आते हैं सर्दियों के अंदर तो हमारी मम्मी खास कर अपने पोतों के लिए, सबसे पहली तो बात पोतों की बनाते हैं, फिर अपन को कभी कभार लड्डू अपन को भी मिल जाता है, अपने के लिए बनाते हैं। तो देखो, ये जो लड्डू बनाए हैं, ये किस किस के लड्डू बनाए हैं। ये सर्दियों के अंदर संधाना क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है, ये गर्मियों क्यों नहीं बनाते, पीछे इसका क्या रोचक है, क्या लॉजिक है। जो बुढ़े लोग कहते हैं कि भाई संधाना सर्दियों के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि सर्दियों के अंदर सर्दी ज़्यादा होती है, तो संधाना खाने से हो सकती है कि इसमें गर्माहट आती है। जब गर्माहट आती है तो शरीर के अंदर अपन को ताकत भी मिलती है, अपना जो संतुलित दिमाग को रखते हैं। इसके अंदर पीछे बहुत कारण है। अब देखो, ये लड्डू किसके हैं, ये लड्डू मेथी के बने हुए हैं। इसके साथ मेथी, देसी घी और पुदीने वाली टिकड़ी, सिंगोड़ा, काजू, बादाम और थोड़ी सी शक्कर डालकर ये मेथी के लड्डू बनाए गए हैं। ये बनाए गए अपने हैं बच्चों के खाने के लड्डू। इसके अंदर तिजारा डाला जाता है और इसके साथ बहुत सारे मिक्स करा के सारी चीज़ें डाली जाती है। फिर ये लड्डू देसी घी से बनाए जाते हैं और बच्चों को खुश करने के लिए पपड़ी, देखो ना, छोटे बच्चों के लिए देखो, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये बनाए जाते हैं मूंगफली के। आजकल ना कई प्रकार से घरों के अंदर व्यंजन बनाए जाते हैं। जब व्यंजन बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसके घर बनाने के लिए हमें से घर के अंदर मिठास भी आती है, परिवार भी आपस में जुड़ते हैं। अब इसको बनाने के लिए एक महिला नहीं, 5-5 महिला इकट्ठी होकर संधाना बनाती है, खुश होती है कि देखो हमारे बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है ऐसा। तो ये हर घर में बनाया जाता है, लगभग देसी घी से बनाए जाते हैं। और सर्दियों के अंदर ऐसे बनाने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के अंदर ये ले बेटा, छोट ले, इधर आ, ये खाएगा तू, इधर आ, ये मेरा ले बेटा, इधर आओ, उन्हें ये ले बेटा, ओके बेटा, खा, खाया खाई, ओ खाई, ओ लड्डू खाई, ओके ओ को खेन, क्यों बेटा हैं, मेथी खा दी है ना, जिना को कहता हूँ मीठी खाई, बढ़िया खाया है मैं, ओ बढ़िया, ओ बढ़िया, ओ बढ़िया, मस्त खाया है हैं, ओ मस्त है, ओ को मस्त है। क्यों बनाया बेटा, माँ बनाया, क्यों बनाया माँ, कि मेरे पोता हर बनाई हो हैं, नहीं हो लाड को जो ना हैं, माँ हद ही बनाओ, क्यों कभी कभी बनाओ तेरे हैं, हद ही बनाओ नहीं हो। तो देखो, छोटे बच्चों के लिए हमेशा आप ज़रूर कुछ न कुछ खिलाते रहें, क्योंकि इनके आने वाले शरीर के अंदर पौष्टिक मिलेंगे, ये मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, बलवान होंगे हैं। इनकी कभी गर्मियों के अंदर कोई किसी प्रकार से शरीर के अंदर बीमारी नहीं होगी। और जितना अपन अच्छा भोजन खाते हैं उतने अपना शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, स्वस्थ भी रहेंगे। और सर्दियों में अपन को हीटर की ज़रूरत पड़ेगी ना, रजाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी अपन चल देंगे वहाँ अपन को ये गर्माहट देगी और हमारे हर प्रकार से कोई किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी। अब अपन खाना शुरू करते हैं। देखो लड्डू, ये पपड़ी तो बहुत शानदार है। आजकल बच्चों को बाजार वाली चीज़ें नहीं खिलाएं, आप घर पर ऐसे चीज़ें लड्डू को खिलाएं। ये भी लड्डू खिला सकते हैं बच्चों को घर पर, ऐसी चीज़ बनाकर खिलाएं। इसके अंदर मूंगफली और गुड़ की पात बनाकर और फिर उसको अच्छी तरह से मूंगफली डाल दें और मसाला डाल सकते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बाज़ार की चीज़ें नहीं खिलाएं, नहीं खिलानी चाहिए। जितने आप बाज़ार की चीज़ें खिलाओगे
आप अपने बच्चों के साथ खिलावट कर रहे हो। ये लड्डू। तो हम हमेशा यही रहा है मेरी मम्मी का ज़्यादा सहयोग कि देखो बाज़ार की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाएं, जितना हो सके अपने घर पर बनाकर बच्चों को खिलाएं। इतना शरीर स्वस्थ होगा, बच्चों का दिमाग भी तेज़ होगा और बच्चे भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। पहले अपने बच्चे स्वस्थ होंगे तो अपना भविष्य भी स्वस्थ होगा। तो आने वाले समय में हर मेरा यही संदेश देना चाहूँगा, बच्चों को बाज़ार की चीज़ न खिलाकर आप अपने घर पर जो देसी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाएं। ये आ गया गौरव। गौरव ले इधर आ जा बेटा। इसमें कौन सा लड्डू खाएगा? ये वाला ये खाएगा, ये वाला नहीं खाएगा? नहीं, हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत खरा है। तू कौन सा खाएगा? इधर बेटा, इधर बैठो, इधर आ जा। अब खाते हैं, आ जा बैठो यहाँ। इधर आ गो बाबा, इधर आ, तुम भी इधर आ जा। हाँ सब खाए। वहाँ बैठो एक थाली पर। देखो ये पूरी सेना आ पड़ी है, ये सेना सारी आ गई है लड्डू खाने के लिए। देखो ये सुबह सुबह दौड़ कर भाग कर आ जाते हैं। ये सेना है। और कितने बाकी है अभी तक? 2 और है। हैं? 2 वो कहाँ गए? ला वो खाओ, वही है। फटाफट खाओ, बच्चों को खिलाएं। हैं? भागेगा? ये भी बच्चे खाते हैं। देखो कितने मस्त बच्चे अच्छे हैं। सुबह सुबह खा, ये हमारा भोजन होता है सुबह उठते ही। और मेरी मम्मी का हमेशा ये रहा है कि बच्चों को हमेशा लड्डू खिलाए बस। ऐसा सर्दियों का मौसम नहीं गया कि अभी हमने लड्डू नहीं खाया। संदाना बनाएं, अच्छी तरह बच्चों को खिलाएं। कोई किसी प्रकार से इन बच्चों के अंदर रोग वगैरह नहीं होगा। तेरे तो बुखार उड़ा अंदर तो पट ठोके हैं, भागे को बेटो कर ये भी बहुत कम दी भागे ले बाहर ले। तू भी खा, आ ले पपड़ी खा। तो देखो अब हम खाना शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर ये गूंद जो इसको डालकर गूंद के बनाए जाते हैं। फूली फूली बनाए, वो घी में डाला, सारे ये देसी घी से मिलाकर बना के खा जाते हैं। आप ज़्यादातर बाजार की चीज़ें खाते हैं या देसी चीज़ें खाते हैं? जैसे देसी खाते हैं। देसी खाना चाहिए, बाजार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाजार की जैसे नमकीन वगैरह फेल है। जितनी चीज़ें देसी खाओगे इतने मस्त रहोगे। ये कितने दिन हो गए खाते के लिए आप? कितना होने देता रहे? कितना दिन हो गया तंजीम देने? 15-20 दिन हो गया। हाँ? तो आइए दोस्तों, ये है हमारा देसी संदाना। तो आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने माता पिता बुजुर्ग हैं उनको भी खिलाएं। ये अपने मिठास है। हमेशा बुजुर्ग लोग यही खाते थे पहले। ये आगे मेथी का लड्डू। ये आगे मेथी के लड्डू। ये बच्चे खा रहे हैं। ये देखो मेथी के लड्डू, ये पपड़ी मूंगफली की। मीठा खाया है लो। मेथी के लड्डू के अंदर देखो तिजारा डाला है। क्या करना है? तिजारा हाँ
और टिकड़िया टिकड़ी फोड़ने वाले, और सिंगोड़ा और बादाम बादाम, और काजू, काजू और डाला था मेथी मेथी डाली, और क्या डाला? और धनिया। धनिया। हाँ अब तो देख देख बना दे, माँ बना दे तो बना दे। हाँ नहीं ढोणिया तो के चीज़ ही की ये कि भाई हनोण ही ये खाना है। पपड़ी। हाँ पपड़ी तो मस्त खाई लागे, लागे। हाँ बना दे तू घर खीर बनावे। पहले मूंगफली थोड़ी भूंजना। अच्छा मूंगफली, हाँ मूंगफली भूनने खा के गर्म कर दिया। हाँ बस इसके ऊपर से चिप्स उतारना। छिलके होते वो उतार दो। हाँ अच्छा फिर डबल कर दो डबल के कर दो। मूंगफली हाँ डबल करके गुल की पात बनाकर अंदर डाल दो और फिर गुल की पात बनाकर खूब देर तक थोड़ी देर भूनना। फिर एक परात में ले लेना और निकाल खींच कर सुबह तक रात को ढक देना और सुबह खा लेना। अच्छा मतलब तो ज़्यादा देसी चीज़ें खाता, बाजार खाता नहीं है? नहीं कभी नहीं खाता है? नहीं है नहीं हो? शरीर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, अपन को ताकत आएगी, अपना दिमाग भी ठंडा होगा है, अपना ऊर्जा भी मिलेगी। बहुत ही बलवान बन जाओगे आप। हमें तो ऐसी में खाना तन ये जरूरत को पड़े खाली रह जाएगी वो ठीक हो रहा तो हर आज तन बार होना ठीक है तो लाडू ठोक तन पहुँच दिलो यार ओटे ओटे को है। तो दोस्तों आप भी ऐसे खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। सब प्रकार से शरीर को सबसे पहले अपना स्वस्थ रखना ज़रूरी है। जब अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपना मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, हर चीज़ें स्वस्थ रहेगी नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सॉरी हमेशा में आज खाइए हमारा लड्डू सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।